हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। वी आर डूइंग सुम्बुल फार्मान रीडिंग। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि सुम्बुल और फार्मान का करियर कैसा आगे जाने वाला है। सो लेट्स सी। Let's start with Sumbul. Gods, Guardians, Angels, Archangel, Michael, Spirit Guides, Spirit Guides, Madhurke, Makali, Vaishana. Thank you, dear angels, for the divine guidance and blessings coming for Sumbul, for her career, what she needs to know, what her fans need to know about her career. Page of Pentacles. Strength is weakening. Exactly the Knight of Pentacles जो रिवर्स में आया था उसके सेंटर में, दिस इज डिपिक्टिंग द सेम थिंग। उसकी हिम्मत कम हो रही है, विश्वास कम हो रहा है, शी इज गेटिंग इम्पेशेंट, टायर्ड हो गई है। बेसिकली स्ट्रेंथ इज डिप्लीटिंग। करियर काफ़ी अच्छे से स्टार्ट किया था। आई मीन शी इज पेज ऑफ पेंटिकल्स टू क्रिएट समथिंग। हैंग्ड मैन। ओके, तो आगे में भी क्या दिखाया जा रहा है कि ओके सुम्बुल के लाइफ वाले रीडिंग से अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो हमें और भी एक बफ्ड अप रीडिंग मिल जाएगा कि यस शी स्टार्टेड, अगर शायद उसने कुछ नया स्टार्ट किया था अपने करियर में, जहां पे जो कि उसने स्टार्ट तो किया था पर ऐसा लगता है कि वो चीज़ें सही नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जैसे प्लेट्स गिर रहे हैं। तो जो भी शायद कुछ नया चीज़ उसने अपने करियर में, शायद कुछ नई इनिशिएटिव ली होगी, नया प्रोजेक्ट लिया होगा, बट समहाउ वो चीज़ें सही नहीं हुई क्योंकि सारे प्लेट्स गिर गए हैं यहाँ पे। और शायद प्लेट्स गिरने के कारण ही एक, मुझे ऐसा लगा कि एक डोमिनो इफेक्ट हो रहा है उसके लाइफ में। लाइक आई डोंट नो इफ थिंग्स आर गोइंग रॉन्ग वन आफ्टर द अदर, समथिंग लाइक दैट। तो अब क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ उसने नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया वहाँ पे क्या हुआ कि सारे प्लेट्स गिर गई। हालांकि प्लेट्स गिर रहा है, उसको ये बात पता नहीं चल रहा है क्योंकि दिस पर्सन इज स्टिल स्माइलिंग हियर, है ना। इस ये प्लेट्स गिर रहा है, इस बंदे को कुछ पता नहीं चल रहा है। हाउएवर ये प्लेट्स जो गिर रहे हैं, यही वाली चीज़ यहाँ पे भी रिपीट हो रही है। लेकिन अब क्या है कि उसको पता चल रहा है कि चीज़ें अब हाथ से थोड़ा सा निकल गई हैं या फिर एक डोमिनो इफेक्ट हो गया है। यू अंडरस्टैंड कि जब क्या होता है कि एक यहाँ पे क्या है कि चीज़ें गिर रही हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे हो कि चीज़ें गिर रही हैं। ओके, अब क्या है कि अभी आपने इसको संभाला नहीं, अब ये चीज़ें जो गिर रही हैं तो अब बाकी सारी चीज़ें भी गिरने लग गई हैं, एज इन चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई हैं करियर में। और क्या हो रहा है क्योंकि, और वही चीज़ हमने किंग ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स के यहाँ पे से देखा था कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, अब पेशेंस नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है, स्लो हो गया है, हाथ से कुछ चीज़ें निकल रही हैं बेसिकली। तो अब एक चीज़ों को कंट्रोल करने की इच्छा होगी क्योंकि चीज़ें अब हाथ से कंट्रोल बाहर निकल रही हैं, तो यू वांट टू कंट्रोल थिंग्स। और इसीलिए उसका गाइडेंस भी आया था सरेंडर। और ऑफ कोर्स बी पेशेंट, अपनी एनर्जी को ग्राउंड करो। जब ग्राउंड करोगे, शांत हो जाओगे, तभी तो ये जो चीज़ें हाथ से निकल रही हैं उसको तुम आराम से सोच के धैर्य के साथ ठीक से कर पाओगे ना। तो स्ट्रेंथ कम हो रहा है, इम्पेशेंस बढ़ रहा है, स्कैटर्ड एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है क्योंकि चीज़ें यहाँ पे गिर रही हैं, यहाँ पे एक डोमिनो इफेक्ट दिख रहा है। और इन सारी चीज़ों के कारण बेसिकली क्या हो रहा है कि एक हैंग्ड मैन की पोजीशन आ गई है, यानी कि स्टैंड स्टिल। यहाँ पे देखा था हैंग्ड मैन, मैंने एग्जैक्टली बोला था, ये भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का कार्ड है। और यहाँ पे सुम्बुल का कार्ड याद ध्यान दीजिए जाके, जहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड उल्टा आया था और मैंने बोला था कि ये बिल्कुल हैंग्ड मैन की तरह दिख रहा है, राइट। और यहाँ पे हैंग्ड मैन बिल्कुल आ भी गया है। कहने का मतलब है कि जब तक आप ग्राउंड करके शांत बैठ के अपनी एनर्जी को समाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, चीज़ें बैलेंस में नहीं आएंगी। और यहाँ पे लिटरली थिंग्स आर हैंगिंग। और ऐसा लग रहा है कि सुम्बुल ने किसी को टांग भी दिया है यहाँ पे। ये बंदा है बट एवरीथिंग इज काइंड ऑफ हैंग्ड हियर। एक और पॉजिटिव कार्ड लेने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, तो यहाँ पे भी मून का कार्ड आ गया है, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि क्या चीज़ है यहाँ पे,
4 ऑफ wands है बट ये उल्टा है एंड इट्स लाइक यू नो योर। तो करियर में सुंबुल के क्या हो रहा है, एक डोमिनो इफेक्ट के साथ चीज़ें थोड़ा हाथ से निकल रही हैं, शायद इसलिए उसको इम्पेशेंट रहने के लिए भी बोला जा रहा है। और यहाँ पे एक स्टैंड स्टिल पे सिचुएशन बनने वाली है। ओके और स्टैंड स्टिल के बाद क्या है कि दिस इज गोइंग मोर इनटू लाइक यू नो स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मून फेज में जहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलेगी शायद करियर में क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। ऑल राइट तो यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि कुछ चीज़ स्टार्ट किया था बट वो हाथ से निकल गया और यहाँ पे शायद उसको पता नहीं चला कि कब उसको संभाल लेना चाहिए था। अब ये डोमिनो इफेक्ट में हो के बाकी चीज़ें भी शायद हाथ से निकल रही हैं। यहाँ पे अब निकल रही हैं तो क्या हुआ, उसका स्ट्रेंथ भी कम हो गया है, इम्पेशेंस हो रहा है, हर चीज़ हो रही है। और यहाँ पे स्टैंड स्टिल पे करियर पहुँच रहा है। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि उसने किसी को टांग दिया है एंड शी इज़ लाइक हैप्पी विद दैट या फिर वॉट एवर, आई डोंट नो। करियर के किसी तार पे किसने किसी आदमी को हैंग कर दिया है बट इट्स नॉट हैप्पी। ऑल राइट टेक दिस कार्ड, सरेंडर लो सेल्फ एस्टीम। शायद लो सेल्फ एस्टीम and surrender setting limits. All right, it is healthy to set boundaries in relationship, practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence। तो ये वाली ये जो दोनों गाइडेंस है आप उसको सुंबुल के लाइफ वाले जो अभी सुंबुल की प्रेजेंट एनर्जी लाइफ में चल रही है उससे देखिए कि कैसे मैच खा रहा है। सुंबुल को क्या बोला जा रहा है, कुछ था ना, embrace your power, something like that, embrace your power। और यहाँ पे क्या वो फील कर रही है, अपने करियर में वो डाउटफुल फील कर रही है। ओके वाई इज शी फीलिंग डाउटफुल, बिकॉज थिंग्स आर काइंड ऑफ मूविंग आउट ऑफ हर हैंड्स और शायद इसीलिए वो कंट्रोल करने की जोर से कोशिश कर रही है। लेकिन जब भी आप चीज़ों को बहुत जोर से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे चीज़ें और हमारे हाथ से निकल जाती है। और इसीलिए उसका गाइडेंस क्या था, सरेंडर करके अपने आप को शांत करो। इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कंट्रोल योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, ट्राई टू कंट्रोल योर इनर एनवायरमेंट। जब आप अंदर से अपने वाइब्रेशन को रेज करेंगे तो बाकी के एक्सटर्नल चीज़ें खुद ही कंट्रोल हो जाएंगी। एंड दैट इज वाई हर गाइडेंस वॉज embrace your power and what else, live your life to the fullest। यहाँ पे भी देखो करियर में, all right, it is healthy to set boundaries in your relationship, practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence। करियर में शायद उसको कोई फोर्स कर रहा है करने के लिए, क्योंकि ये करियर का गाइडेंस हम देख रहे हैं और इट्स मोर लाइक यू नो। और यहाँ पे लो सेल्फ इस्टीम हो गया। लो सेल्फ इस्टीम जब होता है तो हम दूसरों की बातें ज़्यादा सुनते हैं, उनको अपने डिसीजंस करने देते हैं। यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या है, यू डिजर्व सक्सेस, लव, अबंडेंस, सेट एन इंटेंशन टू आइडेंटिफाई एंड रिलीज एनी रेमिनेंट्स ऑफ लो सेल्फ इस्टीम। ओके, इट इज़ हेल्दी टू सेट बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, practice expressing your needs and remember that no is a complete sentence। career में you know somewhere she should probably be taking her own decisions। शायद करियर में उसको कोई कुछ फोर्स कर रहा है करने के लिए और उसने शायद वो बातें मानी हैं, खुशी खुशी मानी है, पर ये नहीं देख, क्योंकि वो बात मान के उसने जो चीज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे देखो वो नो नहीं बोलती है, इवन दो अंदर से जो उसको लगता है कि शायद ये सही नहीं है, पर क्योंकि उसको किसी ने बोला, कोई एक्सपर्ट ने आके उसको बोला कि तुम ये करियर में करो, ये सही होगा तुम्हारे लिए, तो उसने वो एक्सपर्ट का बात मान के वो नई चीज़ें, नई प्रोजेक्ट पेज ऑफ पेंटिकल्स की तरह ले ली। मान लो उसका नया प्रोजेक्ट है कि इस शेल्फ को सजाना है, पर उसको वो यहाँ पे सारे प्लेट्स गिर रहे हैं, पर उसको ये ध्यान ही नहीं है कि इस प्लेट को ठीक करना है, वो अभी भी स्माइल कर रही है।
तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे किसी की बात मान के शायद उसने गलत डिसीजन लिया और यहाँ पे वो मैनेज नहीं कर पाई चीजें। अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि यहाँ तो चीजें गिर ही रही हैं, अब यहाँ पे भी डोमिनोज इफेक्ट के साथ चीजें उलट रही हैं। अब ये सारी चीज जो उलट पलट मचा हुआ है उसके करियर में, उसके कारण डेफिनेटली अब उसका क्या हो रहा है कि विश्वास कम हो रहा है और पेशेंस कम हो रहा है, स्कैटर्ड फील कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं। फाइनली तो हैंग्ड, और यहां पे हम स्ट्रेस में भी आ गए हैं। याद रखिए आपका कॉन्फिडेंस किस चीज से बढ़ता है? जब आप अपने डिसीजंस अपने लेते हो, खुद लेते हो, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यहाँ पे लो सेल्फ एस्टीम का मतलब है कि आप दूसरों की बातों में ज्यादा आ रहे हैं। तो आप उसको सबसे पहले तो अपने करियर के डिसीजंस खुद लेने चाहिए। ये जो गलत डिसीजंस जो भी इसको दे रहा है, गलत क्यों बोल रही हो? क्योंकि इस कुछ डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे नो नहीं बोला है इसने, इसको कुछ करियर का डिसीजन, इसने कुछ करियर का डिसीजन लिया है दूसरों की बात मान के। जहां पे उसको नो बोलना चाहिए था उसने यस बोला है। अब वही काम करके शी इज वेरी हैप्पी, शी इज डूइंग हर वर्क विदाउट नोइंग कि ये चीजें गिर रही हैं प्लेट, तो इसको संभालना चाहिए ना। पर ये शी इज लाइक उसका फोकस ही कहीं और पे है। तो कहने का मतलब है कि अपने डिसीजंस खुद लीजिए, क्योंकि क्या हो रहा है कि ये चीजें गड़बड़ जो हो रही है, यहाँ पे तो पता भी नहीं चल रहा है कि चीजें गिर रही हैं। अब यहाँ पे जाके पता चला है कि चीजें गिर रही हैं। अभी शी इज रियलाइजिंग दिस। तो अभी आगे क्या होने वाला है? अभी एक हैंग्ड मैन की पोजीशन बनने वाली है, जहां पे शी डज माने हैंग्ड हो जाएगा, करियर आगे नहीं बढ़ेगा, हैंग्ड रहेगा। और उसके बाद भी यहाँ पे मून फेज ही आ रहा है। तो दो करेक्टिव मेजर्स तो ये है, अपने करियर के डिसीजंस खुद लीजिए आप। और सेल्फ एस्टीम कब आएगा? जब आप दूसरों की बात में नहीं आओगे, आप अपने डिसीजंस पे तटस्थ रहेंगे कि दिस इज माय डिसीजन, आई स्टैंड विद इट, रॉन्ग और राइट आई डोंट केयर, बट दिस इज माय डिसीजन। तब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है। अब क्या है कि आपने प्लेट भी गिरा दी है, यहाँ पे भी कुछ चीजें गिर रही हैं, तो क्या हो रहा है कि आपको लग रहा है कि लो सेल्फ एस्टीम, यू नो, लाइक आई कैन नॉट डू इट, सो यू आर ट्राइंग टू ग्रैब द सैंड विथ मोर टाइट फिस्ट, और वो आपके हाथ से और भी सैंड फिसल रहा है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? This is what she wants. This is what she wanted, to be on top of the world, celebrating things, but ये ऐसा हो नहीं पाया है। एक और गाइडेंस ले लेंगे पॉजिटिव, एंड देन वी विल रैप दिस अप, एंड देन वी विल डू फॉर फामान का करियर guidance, career guidance for Sumbul, dear angels. We thank you so much for this guidance. Thank you so much. We have this self-employment, and what does this mean? You are a born entrepreneur, and your business is surrounded by magical opportunities. Okay. तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्पावरमेंट, अपने आप पे बिलीव करना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एस्टीम, यानी कि सेल्फ एम्पावरमेंट, उसको अपना करियर आगे करना है ना। शी हैड दिस ड्रीम, द स्टार ड्रीम, पर यहाँ पे क्या हो गया है, गलत डिसीजंस के कारण अब अपने आप को डाउट हम करने लग गए हैं। हाई टाइम की वो अपने करियर में दूसरों को अपने डिसीजंस लेने से रोके और सेल्फ पे वर्क करे। सेल्फ एम्पावरमेंट के थ्रू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी आ जाएगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया उसका करियर भी आगे बढ़ने लगेगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। चलिए ठीक है, अब हम फामान का करियर देख लेते हैं। And let's see what we get for him. This is already 14 minutes, so let me make another video.